हाय बच्चों, आप लोगों को इससे पहले वाले क्लास में परिचय बताया था कि अनुज विज्ञान में आपको 9, 10, 11 और 12 का ये साइंस सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। आज उस परिचय के बाद आज आप लोगों के 9th क्लास का जो ये पहला चैप्टर है रसायन का, वो है हमारे परिवेश में पदार्थ। उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले परिवेश का अर्थ समझ लीजिए और पदार्थ किसको बोलते हैं वो समझ लीजिए। सभी को इंग्लिश में याद रखना है क्योंकि हिंदी में एक वर्ड का बहुत सारा वर्ड ये होता है, नाम होता है। और जैसे आँख का मान लीजिए चक्षु होता है, नयन होता है, दृष्टि होता है, और अंग्रेजी में आँख का सिर्फ एक ही नाम होता है, आई। इसलिए आप लोग इसको इंग्लिश में ही टर्म्स को सारे को याद रखिएगा, आप लोगों के लिए अच्छा होगा। शुरू करते हैं हमारे परिवेश के पदार्थ। सबसे पहले परिवेश का मतलब समझ लीजिए। परिवेश मीन्स होता है हमारे सराउंडिंग। सराउंडिंग माने चारों ओर, हमारे चारों ओर। और पदार्थ को अंग्रेजी में बोलिए मैटर। तो पदार्थ को मैटर बोलेंगे या सब्सटेंस बोलेंगे, और परिवेश को सराउंडिंग बोलेंगे, सराउंड बोलेंगे। ठीक है, सराउंड और मैटर। सराउंड मीन्स चारों ओर। तो इसमें सबसे पहले आप अब चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है: आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इस पांचों ज्ञानेंद्रियों के मदद से हम अपने चारों ओर, या यूँ कहिए दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी को समझ जाते हैं। जैसे कि आँख से सारे जो भी वस्तु है उसको देख लेते हैं, जो नहीं देख पाते हैं वो त्वचा से महसूस कर लेते हैं। जैसे तेज़ हवा अगर त्वचा में लगे तो पता चल जाता है कि तेज़ हवा निकला। जैसे कि मान लीजिए कि नाक से कोई गंध हम पकड़ लेते हैं, कहीं अगरबत्ती जलाइए, सेंट स्प्रे कीजिए, उसका गंध हमारे नाकों तक आ आता है तो नाक से समझ लेते हैं। आँख से देख लेते हैं, और जीभ से, जिसको टंग बोलते हैं अंग्रेजी में, टंग, TOUNGE, टंग, टंग बोलते हैं। इसे हम स्वाद ले लेते हैं। बहुत सारे पदार्थ हैं जो नमकीन है, खट्टा है, मीठा है, चाहे तीखा है। तो ये आप हम ये ज्ञानेंद्रिय के बारे में समझ गए। ज्ञानेंद्रिय को अंग्रेजी में सेंस ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन। ज्ञानेंद्रिय को हम लोग सेंस ऑर्गन बोलते हैं। तो ये हो गया आपको आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इस पांचों ज्ञानेंद्रिय या सेंस ऑर्गन के मार्फत से हम लोग सारी बातें समझ जाते हैं। ये बात आप लोग समझ गए। अब ये 2-3 चीज़ और हुआ जो आपको हम बता देते हैं। इसके बाद हम पदार्थ का परिभाषा देंगे, जो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि पदार्थ किसको बोला जाता है। सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान मीन्स हुआ कि हमारा जो वजन हुआ, हम जितने केजी के हैं वही हमारा द्रव्यमान हुआ। जैसे आप 3 दोस्त गए मार्केट में, किसी ने 20 केजी आटा खरीदा, किसी ने 30 केजी आलू खरीदा, और किसी ने 50 केजी चावल खरीदा। ये जो वज़न है 20 केजी, 30 केजी और 50 केजी, इसी को अंग्रेजी में हम बोलते हैं कि इस आटा का मास हो गया 20 केजी, इस आलू का मास हो गया 30 केजी, और इस चावल का मास हो गया 50 केजी। तो मास मीन समझ गए कि जिस चीज़ का जितना वजन होता है वही उसका मास होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मास समझ गए आप लोग, मास समझ गया आप लोग ने। अब आइए, दूसरा टर्म है वॉल्यूम। वॉल्यूम किसको बोलते हैं? जिसको अंग्रेजी में हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं और हिंदी में आयतन बोलते हैं।
मास को हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं। आपकी किताब में द्रव्यमान ही लिखा हुआ है, लेकिन मास याद रखिए। उसी तरीके से आपकी किताब में आयतन लिखा हुआ है, जिसको हम लोग वॉल्यूम की तरह वॉल्यूम ही याद रखेंगे। तो आप ये बताइए कि अभी हमारा ये हाथ है, इस टाइप में मेरा हाथ है, और अगर पूछे कि भाई मेरे इस हाथ का आयतन कितना है, तो ये जो जगह छेका यही इसका आयतन होगा। मान लीजिए कि ये पेन है, इस पेन का आयतन कितना है, तो ऐसे कर देंगे, और ये जो जगह छेका लाइक दिस, यही इसका आयतन होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस दुनिया में जो भी सामान होगा उसका एक रूप और आकार होगा, और अपने रूप और आकार के वजह से सॉरी, जैसे मान लीजिए इस पेन का ये रूप आकार लंबा है तो इस तरीके से हुआ। जैसे मान लीजिए कि ये हाथ है, इसका ये आकार था तो ऐसे हुआ। तो रूप और आकार के वजह से जो जगह छेकता है वही उसका आयतन या वॉल्यूम होता है। तो आप ये समझ गए वॉल्यूम किसको बोलते हैं। अब तीसरा चीज़ आ गया, आपको एक चीज़ और याद रखिए, अवरोध आपकी किताब में लिखा हुआ है। अवरोध को अंग्रेजी में बोलते हैं रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस, अवरोध को बोलते हैं रेसिस्टेंस। ये अवरोध क्या होता है, एग्जाम्पल से समझिए कि आपको ये एक कागज़ का टुकड़ा दिया, बोले उसको उंगली से उसको धकेलिए। अरे उंगली से क्या, इसको ऐसे फूंक देंगे उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका वज़न इतना कम था कि मेरे मुंह से जितना हवा का बल निकला उसके अपेक्षा वो बहुत कम वज़न का था। वहीं पर अगर हम आपके पास दे देते हैं कि ये हुआ 50 ग्राम का कोई सामान, ये हुआ 1 केजी का कोई सामान, ये हुआ 5 केजी का कोई सामान, और ये हुआ 10 केजी का सामान। इस चारों को अगर आपको हम बोले कि उंगली से इसको धक्का देना है, तो 50 केजी को बिल्कुल ऐसे आप आराम से उसको ठेल दीजिएगा। 1 केजी को थोड़ा मुश्किल होगा ठेलने में, ठेलना मीन्स बल लगाना। 5 केजी को ठेलना और मुश्किल होगा क्योंकि उसका वज़न अधिक है। और 10 केजी को, चूँकि 10 केजी बहुत अधिक वज़न हो गया, इसलिए इसको उंगली से ठेलना और अधिक मुश्किल होगा और अधिक बल लगाना होगा। तो आप ये देख रहे हैं कि इसका 50 ग्राम बहुत कम वज़न है, 1 केजी, 5 केजी और 10 केजी के मुताबिक जो जितना वज़न का है उतना अधिक हमको बल लगाना पड़ता है। बल को अंग्रेजी में हम लोग फोर्स बोलते हैं। तो कहने का मतलब कि अपने अपने मास के वजह से उसको एक जगह से दूसरे जगह हमको ठेलने में उतना अधिक बल लगेगा। जिसका जितना अधिक मास होगा उसमें हमको उतना अधिक बल लगेगा। ये जो बल लग रहा है, ये जो बल लग रहा है क्यों बल लग रहा है? तो इसका मास अधिक है, इसका कम मास है तो ये अवरोध उत्पन्न कम कर रहा है, इसलिए आसानी से ठेला जा रहा है। ये 1 केजी है, ये थोड़ा उससे अधिक अवरोध उत्पन्न कर रहा है, इसलिए थोड़ा मुश्किल लगता है इसको ठेलने में। ये 5 केजी का है, ये अपने वजन के कारण अधिक अवरोध उत्पन्न कर रहा है, इसलिए हमको और अधिक ताकत लगता है, बल लगता है उसको ठेलने में। और ये 10 केजी का वजन बहुत अधिक हो गया, इसलिए बहुत अधिक अवरोध उत्पन्न करता है ठेलने में, इसलिए इसमें बहुत अधिक बल लगता है। तो अपने वजन के कारण किसी सामान को एक जगह से दूसरे जगह में डिस्प्लेस करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह उसको स्थानांतरित करते हैं, उसमें जो बल लगता है वही अवरोध के कारण बल लगता है। तो अवरोध समझ गए, वॉल्यूम समझ गए, और वो 5 ज्ञान इंद्रिय के बारे में बोले थे वो समझ गए। अब आइए पदार्थ का परिभाषा क्या है। तो किताब में ये दिया हुआ है, ये जो भी परिभाषा किताब में दिया हुआ है वो आप अपना देख लीजिएगा। लेकिन जितनी बातें आपको हम बताए हैं उस हिसाब से जो परिभाषा बनता है वो परिभाषा ये हुआ कि हमारे चारों ओर या दुनिया के जितनी भी वस्तुएं हैं जिसको कि हम
ज्ञानेंद्रिय या सेंस ऑर्गन या सेंस ऑर्गन ज्ञानेंद्रिय या सेंस ऑर्गन से महसूस कर सकते हैं, जिसका मास हो यानी कि द्रव्यमान हो, जिसका वॉल्यूम हो यानी कि आयतन हो, मतलब कि वो जगह छेकता हो, और जो अपने मास के वजह से अवरोध उत्पन्न करता हो यानी कि रेसिस्टेंस उत्पन्न करता हो, रेसिस्टेंस उत्पन्न करता हो। रेसिस्टेंस का हो गया अंग्रेजी में, हिंदी में अवरोध। दुनिया की वो सारी वस्तुएं जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस किया जाता हो, जिसमें मास हो, जिसका अपना वॉल्यूम हो और जो अवरोध उत्पन्न करता हो, वो पदार्थ कहा जाएगा। समझ गए आप लोग? पदार्थ का परिभाषा यही है। अब एक चीज बताइए, आप लोग मिट्टी का बर्तन जरूर देखे होंगे। मिट्टी का बर्तन मतलब मिट्टी से बनाया जाता है। सपोज कीजिए ये एक घड़ा है, मिट्टी का घड़ा है। लाइक दिस, ये घड़ा है, किस चीज का बना है? मिट्टी का। मिट्टी का बना है। मिट्टी किस चीज से बना है? तो मिट्टी के बहुत छोटे छोटे कण, छोटे कण किस चीज के? तो मिट्टी के। ये भी मिट्टी, ये भी मिट्टी। कहने का मतलब ये है कि ये एक घड़ा है जिसको हम आँख से देख सकते हैं, तो निश्चित रूप से ये पदार्थ हुआ। और किस चीज से बना हुआ? मिट्टी का। मिट्टी भी आँख से देख सकते हैं, ये भी पदार्थ हुआ। लेकिन ये छोटे छोटे कण, इसको भी आँख से देख सकते हैं, ये भी पदार्थ हुआ। लेकिन वैसा भी कण हो सकता है जिसको हम आँख से नहीं देख पाते हों। मिट्टी का ही वैसा कण बहुत सारा होगा, लोग नहीं देखता है। ये सारे पदार्थ हुआ। जो गुण इस मिट्टी में होगा वही गुण इसके वैसे कण में होगा जिसको हम देखते हैं या नहीं देख पाते हैं। तो पदार्थ छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, नहीं भी देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे गंध हम महसूस कर पाए, गंध क्या है? पदार्थ है। इतनी बात को आप समझ गए। इसके बाद पदार्थ का और भी सारा ये गुण है, वो सब आपको हम बाद में पढ़ाएंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।